हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम आपको क्लास 9th फिजिक्स का बहुत ही शानदार लेक्चर लेकर आए और बहुत ही छोटा लेक्चर है जिसमें आपको बेसिक टर्म आपको सिखाएंगे कि एनर्जी के बारे में। ठीक है, हमने वर्क सीखा, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर को आप शेयर करें। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का चैप्टर वही है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एनर्जी। किसकी बात करें, एनर्जी। तो इसको हम क्या पढ़े हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, काम करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एनर्जी जो है किसके बराबर है, वर्क के बराबर। और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। इन दोनों के ऊपर हमने एरो लगाया है। एरो का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन हो। बात समझिए, तो इस एरो को हमने लगा दिया। ठीक है, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एनर्जी है, एनर्जी को हम ये भी बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यहाँ आप लिखते हैं कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिखेंगे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroy. It can only change its form from one form to another। मतलब देखिए, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में, मैकेनिकल में या हीट में या इलेक्ट्रिकल में या साउंड में हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है एनर्जी क्रिएट नहीं करते ना डिस्ट्रॉय करते। जो एनर्जी मिली है उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनर्जी की यूनिट जो होगी, एनर्जी की जो यूनिट होगी उसको हम क्या लिखेंगे, जूल। क्या लिखेंगे, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अच्छा बताइए, जूल की जगह हम एक और यूनिट लिखे थे न्यूटन मीटर, एक और यूनिट लिखे थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। हम डायमेंशन लिखे थे MLT के पावर -2 और इसके ऊपर +2, ये डायमेंशन था। और ये हम लिखे थे 3 यूनिट लिखे थे, जूल, न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए, जनरली तो हम काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल की बात करेंगे, लेकिन हम और भी एनर्जी आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। जैसे पहला हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। फिर चौथा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद पांचवा बात करेंगे लाइट एनर्जी। किसकी बात करेंगे, लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद जब 6 नंबर पे आएंगे तो लाइट के बाद होता है केमिकल। क्या होता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल के बाद होगा 7वां होगा न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, थर्मल एनर्जी। थर्मल के बाद हम अगला बात करेंगे हीट एनर्जी। और हीट के बाद एक और एनर्जी हम बात कर सकते हैं साउंड एनर्जी। किसकी बात कर सकते हैं, साउंड एनर्जी। किसकी बात करते हैं, साउंड। देखिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने 10 काइनेटिक एनर्जी और दुनिया भर की एनर्जी हमने लिखवाया कि काइनेटिक है, पोटेंशियल है, मैकेनिकल है, साउंड है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूक्लियर, ये दुनिया भर की एनर्जी हमने लिखवाया। अब हमको समझना है कि काइनेटिक का मतलब मोशन होता है।
ठीक है। पोटेंशियल का मतलब स्टोर एनर्जी ड्यू टू हाइट पोजीशन की वजह से। और मैकेनिकल की बात करेंगे जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे हैं, लाइट एनर्जी की बात करेंगे, केमिकल एनर्जी की, न्यूक्लियर की, थर्मल की, हीट की या साउंड की। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, एक एक एनर्जी को हम डीपली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक एक एनर्जी को, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला हम बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिखते हैं 1/2 mv²। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं, पी बराबर लिख देते हैं mgh। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक एक एनर्जी को हम क्या करेंगे, आपको एलोबरेट करके इजी वे में आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो हमारा आज का चैप्टर था वर्क एनर्जी, पावर का, एनर्जी के बारे में एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। यूनिट की बात कर दिए, यूनिट के साथ एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, क्योंकि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, क्योंकि हमने वेक्टर में सीखा है। बात समझ आ रही। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत ही बेस्ट वे में। ओके, थैंक यू।